बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी टिप्स अच्छी लगें तो प्लीज़ फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर करें, कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और सबसे अहम बात, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा मज़े के करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएँगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए और कितनी कितनी क्वांटिटी में मैंने लिया है। आपने अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो, अपनी फैमिली के हिसाब से। सबसे पहले जो है मेरे पास ये करेले हैं, हमें चाहिए। और गोश्त मेरे पास था, वो फ्रीज़र में रखा हुआ था, उसको निकाल के मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए बाहर रख दिया। और करेलों को मैंने हल्का हल्का छीला है, बहुत ज़्यादा नहीं छीला। देखें इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। और इनके बीज जो हैं वो अंदर से मैंने अच्छे से निकाल लिए। आपने बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के करेलों को नहीं छीलना, हल्का सा पीलर से छील लिया। और इस तरह से मैंने इन्हें स्लाइस में जो है काट लिया। आप चाहें मोटे काट लें, बारीक काट लें, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़े पीसीज नहीं अच्छे लगते, तो मैंने इस तरह से बोर्ड पर रख के इन्हें कर लिया है, काट लिया। और इसके बाद हमने क्या करना है काटने के बाद, जिससे आपके करेले 100% गारंटी है बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। हमने इन्हें स्टेनर में डाला। 1 चाय वाली चम्मच भर के लगानी है हल्दी की, और साथ ही 1 चाय वाली चम्मच हमने भर के लगाना है इसको नमक। पानी बिल्कुल नहीं अभी डालना। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने नमक और हल्दी को करेलों पे रब कर देना है। इसको स्टेनर में डाल के रखना है ताकि जिसका पानी निकलेगा कड़वा वो नीचे चला जाएगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से रब करके रख दें तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। और साथ ही बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। करेले भी आधे घंटे के बाद मैंने धो लिए हैं। अब सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। तकरीबन आधा घंटा इसी तरह करेले पड़े रहे थे, तो मैंने उन्हें उसके बाद आपने अच्छी तरह से पानी के साथ, साफ़ पानी के साथ उन्हें धो लेना है और हाथ से अच्छे से निचोड़ के स्टेनर में रख लें। और बाकी सारी चीज़ें रेडी कर लें और फिर आप फाइनली करेले बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए कुकर में बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है गोश्त को गलाना, चाहे तो इसमें पतीले में भी बना सकते हैं। मेरे पास ये तकरीबन 3 पाव जो है ये बकरे का गोश्त है। ये मिक्स है, हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। और ये मीडियम से पीसीज में कटा हुआ है, बहुत बड़े पीसीज भी नहीं है और बहुत छोटे भी नहीं है। आप अपने हिसाब से जिस तरह के पीसीज आपको चाहिए, आप लैम में बनाएं, बीफ में बनाएं, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह के ये पीसीज में कटा हुआ, इसको धो के मैंने रख लिया। और 3 मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज़ के, 2.5 को मैंने काट लिया और आधा अभी नहीं काटा, इसको बाद में हम डालेंगे और बताऊंगी कब डालेंगे। 1 लहसुन था, उसको भी धो के छील लिया। 4 मेरे पास प्याज थे, 3 को मैंने इस तरह से रफली स्लाइस कर लिया और 1 को जो है वो अभी नहीं किया, तो इसको बाद में हम डालेंगे। और नमक है मेरे पास 1.5 चाय वाली चम्मच। आपने अपने जायके के हिसाब से लेना है, कम या ज़्यादा जितना भी आपको पसंद हो। और 2 चाय वाली चम्मच मेरे पास लाल मिर्चें हैं। 1 चाय वाली चम्मच मैंने ली है मिर्चों का पाउडर और 1 चाय वाली चम्मच ली है मैंने अधकुटी हुई। अगर आपके पास अधकुटी हुई ना हो तो आप दोनों ही मिर्चों का पाउडर ले लें। 1 चाय वाली चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चाय वाली चम्मच हल्दी है। और करेले भी देखें इस तरह से अच्छी तरह से धो के, और आपने इन्हें अच्छी से हाथ से निचोड़ना है ताकि जिनके अंदर पानी होता है वो बिल्कुल निकल जाए। इस तरह से दबा के आप देखिए बिल्कुल ड्राई है, मैंने धो के ट्राई करके रखे हुए हैं। तब जो है फाइनली हम करेलों को बनाना शुरू करते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है। अगर आप चाहें तो आप पतीले में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये धोया हुआ गोश्त। तो कुकर में ज़रा जल्दी बन जाता है और पतीले में ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें ये टमाटर जो है मैं साइड पर रख लूँगी, प्याज भी, क्योंकि हमने बाद में डालना है। और कब डालना है वीडियो को पूरा देखते रहना ताकि आप भी इसी तरह से बनाएँ। और टमाटर, प्याज और जो लहसुन था वो हम डाल देंगे। और साथ ही हमने जो है इसमें नमक, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है और ये 5 चीज़ें हम डाल देंगे। अगर आपके पास क्रश नहीं है तो आप मिर्चों का पाउडर ही डाल दें, लेकिन क्रश डालने से और भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए हाफ़ एंड हाफ़ करके डाल देती हूँ। और साथ ही हमने पानी डालना है। पानी इतना डालें जिसमें हमारा जो गोश्त है तकरीबन
85% तक गल जाए। तो आपने अपने हिसाब से डालना है। मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन 2 कप, क्योंकि मैं इसको 10 मिनट के लिए वेट दूंगी, बंद करूंगी प्रेशर कुकर को। और उसमें ये कि इतना अच्छे से जो है इसको मिक्स करेंगे और सिंपली इसका जो है वेट बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी ढक्कन बंद कर देंगे और वेट ऑन हो जाएगा तो फिर उसके ठंडा होने के बाद खोलेंगे। आपने उतना पानी डालना है और उस हिसाब से जो आप गोश्त बनाते हैं जितनी देर में वो गल जाता हो। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये लोकल गोट है, तो ये इतनी तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से गल जाएगा। और जितनी देर ये गल रहा है साथ ही हम कढ़ाई लेते हैं, उसमें डालते हैं ऑयल। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, तकरीबन 1 कप के करीब डाला है। इसमें हम करेंगे करेलों को फ्राई। इसको मीडियम हीट पे ये हो गया है गरम 5 से 6 मिनट के लिए। और साथ ही ये देखें करेले आप दोबारा से निचोड़ लें, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे चला जाए। पहले निचोड़ के रखें, दोबारा उसमें फिर हल्का सा पानी है, तो इसलिए आपने दोबारा से उन्हें निचोड़ के इस तरह से करेले जो हैं आपने ऑयल के अंदर फ्राई कर लेने हैं। जितनी देर में आपका प्रेशर कुकर का वेट हिलेगा और गोश्त गलेगा, उतनी देर में आपके करेले भी जो फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा करेले डाल रहे हैं तो आप उसको दूसरी दफ़ा फ्राई कर लें, लेकिन ये कि ये 3 पाव करेले जो हैं एक ही दफ़ा में फ्राई कर लें। आपने चूल्हे को बहुत फुल पे नहीं रखना और लो पे नहीं रखना, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। इसको लगेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे से फ्राई होते हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने जो है हिलाते रहना है। देखिए उतनी देर में वेट भी हिलने लग गया है, गोश्त भी गल जाएगा और साथ ही हमारे करेले भी जो फ्राई हो जाएंगे। देखें 5 से 6 मिनट के बाद ये इस तरह के लग रहे हैं। आपने बस हर 2 से 3 मिनट बाद हिलाते रहें, तो इन्हें फिर बार बार हिलाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आपने अपने हिसाब से मैं इसको हल्के से गोल्डन करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा ग्रीन भी अच्छे नहीं लगते। तो जब मैं इसको हो जाते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें मैंने ये कलर मुझे सही लगता है, ज़बरदस्त सा लगता है सालन में। तो मैं इसको 1 आधा मिनट और करूँगी और साथ ही इस तरह से हिला के जो है वो आपने निकालना शुरू कर देने किसी भी बाउल के अंदर, प्लेट के अंदर। तो यही जो इस तरह से आपने सारे जो है वो सिंपली निकाल लेने हैं बाउल के अंदर। देखें कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। और ये जो ऑयल है इसी को हम यूज़ करेंगे उतनी देर में। गोश्त भी देखें हमारा गल गया है, कुकर बंद हो गया था, मैंने उसको खोला है। आप चेक कर लें कि देखें इतना ही आपको गलाना है, कुछ भूनते हुए भी गल जाएगा। काफ़ी हद तक ये गल गया है, तकरीबन 85%। प्याज टमाटर सब साथ ही हमने इसमें क्या किया है, जो जिस ऑयल में करेले फ्राई किए थे, ऑयल मैंने हिसाब से डाला था ताकि हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो और सालन में बाकी चला जाए, क्योंकि करेलों वाला ऑयल कड़वा हो जाता है तो हम यूज़ नहीं कर सकते। और अब मैं आपको इसको भूनना शुरू कर देते हैं। और साथ ही देखें मैंने ये जो प्याज था एक उसको भी इस तरह बारीक बारीक काट लिया, टमाटर को भी, और साथ मेरे पास ये हैं 3-4 सब्ज़ मिर्चें। अब ये एंड पे ऑयल जो थोड़ा सा इसमें बचा होगा, आधी चाय वाली चम्मच, इसमें हम ये प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को करेंगे सौते 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही गोश्त भी भूनते जाएंगे। तो देखें ये इसको भी भूनना शुरू कर दिया, चूल्हे को ऑन कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 सब्ज़ मिर्च। अदरक को मैंने फ्रेश चॉप करके डाला है, मुझे फ्रेश चॉप किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है और भूनते हुए डालते हुए। तो इस तरह से हम इसको भूनेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक गोश्त जो हमारा अच्छा सा भुना जाए। साथ ही मैंने आधी चाय वाली चम्मच जो है वो ज़ीरे को हाथ पे इस तरह से मसल के डाल दिया हुआ भूनते हुए। तो अभी हम इसको हर 2 से 3 मिनट बाद चम्मच चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे जब तक अच्छी तरह भून जाएगी। देखें इसको भूनते हुए हो गए तकरीबन 7 से 8 मिनट, पानी भी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। ये ज़बरदस्त जो है हमारा गोश्त भुना जा रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 टेबलस्पून आपने भर के डालना है दही का। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के डालना है ताकि वाइट से ज़र्रे जो उसमें अलग अलग से सालन में नज़र आते, अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से आपने दही को डाल दिया है। दही को डाल के आपने 1.5 से 2 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से और चम्मच चलाते जाएं, क्योंकि अब आप केयरफुली, थोड़ा सा पानी इसमें अंदर ज़्यादा नहीं है। और इतनी देर में ये देखें जो प्याज भी हम फ्राई कर रहे थे, प्याज टमाटर, और इस तरह से डालने से ये बहुत ही मज़े का है। इसके मसाले की लुक भी बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत ही अच्छा। इसका हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, इसे हल्का सा सौते करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से इसे चम्मच हिला दें हर 30 से 40 सेकंड के बाद। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं था, थोड़े से ऑयल में हमने एंड पे इसको जो कढ़ाई में बचा था उसी में कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो गोश्त भी भून रहे हैं। देखें इस स्टेज पे चूल्हे को कर देंगे बंद, इसका हो गया है तकरीबन। और गोश्त भी देखें ऑयल जो है वो छोड़ने लग गया है, ज़बरदस्ती स्मेल भी आ रही है। स्पेशली जब भूनते हुए आप ज़ीरा डालते हैं, अदरक डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त वो लगता है। ज़बरदस्त हमारा गोश्त भी जो भुना गया है। अब देखें ये हमने क्या करना है, जो प्याज टमाटर हमने किया था वो
उसको भी हम करेलों के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से उठा के करेले फ्राई करके जो हमने रखे हुए थे, चूल्हे को ऑलरेडी बंद किया हुआ था और सारा इसमें निकाल दिया है। अब देखें गोश्त भी कितना ज़बरदस्त। अब हमने चाहें तो उसी कुकर के अंदर ही आप करेले मिक्स कर दें, चाहें तो कढ़ाई के अंदर आप उसको शिफ्ट कर लें, गोश्त को जो भुना हुआ था उसको 1 आधा मिनट और भून लें। बहुत ही ज़बरदस्त ही खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका जायका होगा इंशाल्लाह। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, गोश्त भुन गया, 14 से 15 मिनट लगे हैं टोटल इसको भूनते हुए, और हमने करेले और वो जो प्याज टमाटर हमने हल्का सा सौते किया था वो इसको डाल देना है। इस स्टेज पे डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। देखिए कितना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के करेले गोश्त बनते हैं कि आप ज़रूर इसको बनाइएगा। पहले तो वीडियो को पूरा देखें और फिर ज़रूर बनाएं। तो देखिए अब अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, चाहे तो गरम मसाला डाल दें, लेकिन और मैंने ज़ीरा डाला है और 1 टेबलस्पून भर के डाला है लेमन जूस का। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन बहुत ही मज़े का, बहुत ही बैलेंस सा टेस्ट आता है कि आपको सर्व करते हुए भी नहीं डालना, और डाल के इसको हम देंगे दम पे रख देंगे। चूल्हे को हम स्लो कर देंगे और इसको दम पे रखना है हमने 5 से 6 मिनट के लिए। और 5 से 6 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी जो है फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त हैं हमारे करेले गोश्त जो हैं वो रेडी हैं। तो ये है करेले गोश्त की फ़ाइनल लुक। आप चाहें इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे भी खाएं, ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही लाजवाब। जो भी खाएगा आपके हाथ के करेले गोश्त बने हुए तो बिल्कुल आपका फ़ैन हो जाएगा, बार बार फरमाइश करेगा कि इस तरह के करेले गोश्त हमें दोबारा भी बना के खिलाएं। तो आप इसको सिंपली सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल। तंदूर की रोटी, लस्सी तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैं भी इसके साथ तंदूर की रोटी बनाती हूँ और साथ ही लस्सी। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त करेले गोश्त रेडी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, थम्स अप करें और कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सब ने मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अब मैं करती हूँ एंजॉय अपने हाथ के बने हुए करेले गोश्त। और आप भी ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा और कमेंट्स करके फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।